सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सबको मालूम है कि श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने जा रही है, पूरे देश में खुशी है, उमंग है, सभी लोग खुश हैं। सभी सनातनी भाई अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष की प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है। और एक टाइम था जब विपक्ष के लोग कहते थे, कांग्रेस के नेता कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक धार्मिक पार्टी है और ये मंदिर का आंदोलन कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस हमेशा से मंदिर के विरोध में रही है। और आज जब पूरा देश खुशी मना रहा है और जगह जगह यात्राएं भी निकल रही, धार्मिक यात्राएं, पूरी तैयारी है, तब विपक्ष को दिक्कत पैदा हो गई है कि पूरा देश राममय हो चुका है और बीजेपी इसको बेनिफिट लेगी, बीजेपी को फायदा होगा। अब वो कह रहे हैं कि राम हमारे भी हैं। कम से कम इतना तो अच्छा होगा, उन्होंने ये मान तो लिया कि राम हमारे भी हैं। और ये बीजेपी के अकेले की नहीं है, बीजेपी के राम नहीं, हमारे राम हैं। कारण कि पूरा देश राम में हो चुका है, खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन ये कह तो रहे हैं राम हमारे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, और जो बयान दे रहे हैं, अब भी सनातन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, राम मंदिर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो अपने एजेंडे से दूर जा नहीं रहे हैं। जो एजेंडा उनका राम विरोधी है, सनातन विरोधी है, उस एजेंडे को छोड़ नहीं रहे हैं। दिखावे के लिए कह भी रहे हैं राम हमारे हैं। जैसे अभी एक बयान आया है, एनसीपी के जो नेता है जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने जो बयान दिया है, ऐसा शर्मनाक और बेहुदा बयान कि श्री राम मांसाहारी थे, मांस खाते थे, जंगलों में कहाँ से खाना आएगा, इसलिए वो मांसाहारी है। और उसके साथ साथ एक डीएम के जो नेता है, उन्होंने भी ये बात कही है कि चावल नहीं मिले होंगे उनको, इसलिए मांस खाते थे। एजेंडा साफ है कि श्री राम का विरोध करना है, सनातन का विरोध करना है, राम मंदिर का विरोध करना है। ऐसे ही तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, लालू जी के सुपुत्र, उन्होंने जो अभी कहा कि कोई बीमार होता है तो मंदिर में थोड़ा ही जाएगा, मंदिर की जरूरत क्या है। अब इनसे पूछिए कि मंदिर अपनी जगह है, एक आस्था का केंद्र है, लेकिन हॉस्पिटल अपनी जगह है, स्कूल अपनी जगह है, हर काम के लिए अपना एक स्थान होता है। खेती करनी है तो खेत में जाना पड़ेगा, और पूजा करनी है तो मंदिर में जाना पड़ेगा, बीमार है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। लेकिन उनको दिक्कत राम मंदिर से है, इसी के बहाने कुछ कह रहे हैं। अभी जो कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जब श्री राम मंदिर का उसके बाद निर्माण हुआ, तब 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई है। तो उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं कि वो मस्जिद की जरूरत क्या, वहाँ हॉस्पिटल बनाई है, उसके बारे में तो बोलो ना। लेकिन उसके बारे में नहीं बोल सकते, ये मंदिर के बारे में बोलना है कि मंदिर की जरूरत क्या है, स्कूल बने, अस्पताल बने। तो जो मस्जिद के लिए जगह दी गई, वहाँ भी तो अस्पताल बन सकता है, स्कूल बन सकता है, उसके बारे में नहीं बोलते ये लोग। अब संजय राउत ने भी जो एक बयान दिया है कि कभी ऐसा ना हो कि बीजेपी श्री राम को
उम्मीदवार बना दे। अब भगवान का भी उम्मीदवार बनते हैं क्या? और वो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, हमने आंदोलन चलाया था। अब उसको ये जानकारी नहीं है कि भगवान कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, भगवान को इलेक्शन कैसे लड़ेगा? भगवान तो भगवान है, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। उसके बारे में कह रहे हैं कि उम्मीदवार बनाएंगे बीजेपी। सुधाकर रेड्डी क्या कह रहे हैं? एक कि राम मंदिर एक राजनीतिक अखाड़ा है, राजनीतिक सेंटर है, उनको पूजा स्थल नज़र नहीं आता। सनातनियों की एक आस्था नज़र नहीं आती उस राम मंदिर में, राजनीतिक अखाड़ा नज़र आता है उन लोगों को। हरिप्रसाद जी उनसे भी आगे निकल गए हैं, गाय बगाएं अलग अलग बयान दे रहे हैं लोग। हरिप्रसाद जी क्या कह रहे हैं? कभी ऐसा ना हो राम मंदिर की जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दौरान कोई गोदरा कांड ना हो जाए। क्या इनकी प्लानिंग है क्या इन सभी विपक्ष वालों की कि उधर को घटना पैदा की जाए? सरकार को ऐसे बयानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कभी ये लोग इस फिराक में तो नहीं है कि 22 तारीख को घटना को अंजाम दें। ये लोग ये सब के सब एक से एक बढ़ के बयान दे रहे हैं। डी राजा क्या कह रहे हैं, डीएम के नेता, कि सनातन देश के लिए खतरा है। यदि सनातन खतरा है तो यहां शांति क्यों है देश में? पाकिस्तान में अशांति क्यों है? वहां तो सनातन नहीं है, मुस्लिम देश है। बांग्लादेश में अफरा तफरी क्यों मची हुई है? इस देश में सनातन है इसीलिए ये सेकुलर है। इस देश में सनातन है इसीलिए ये स्वतंत्र, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पूरा विपक्ष का जो डीएनए है वो सनातन विरोधी है। और जो विपक्ष के हमारे नेता हैं ये किसी और धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ना हॉस्पिटल की चिंता है, ना स्कूल की चिंता है। सिर्फ राम मंदिर जहाँ बना है वहाँ हॉस्पिटल की चिंता है इनको, कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ स्कूल बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। इनको ये नहीं पता कि ये आस्था का केंद्र है। 90% इस देश का जो सनातनी है उनकी आस्था का केंद्र है। इस देश में 90% आबादी सनातन की है। केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए हज हाउस के लिए दिए हैं सरकार बनते ही, उसके ऊपर ये कुछ नहीं बोले। वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि 100 करोड़ रुपए हज हाउस के लिए क्यों दिए। वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि 100 करोड़ रुपए से आप मेडिकल बनाइए, वहाँ हॉस्पिटल बनाइए, या कोई स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए। उस पर कुछ नहीं बोल रही है। सिर्फ इन्होंने सनातन पे ही बोलना है। सनातन अंधविश्वास है, मंदिर की जरूरत क्या है, और कहीं इनको अंधविश्वास नजर नहीं आता, और किसी धर्म में बुराइयां नजर नहीं आती। सिर्फ सनातन में ही बुराई नजर आती है। लेकिन सनातन की जो अच्छाई है इनको नजर नहीं आ रही। सनातन है तो देश सेकुलर है, सनातन है तो देश में शांति है। कोई और धर्म का बहुमत या होता तो कोई भी धर्म यहाँ और नहीं होता, सिर्फ एक ही धर्म होता। जैसे पाकिस्तान में वह ना हिंदू को सुरक्षा है, ना सिख को सुरक्षा है, ना बौद्ध को, ना जैन को, ना ईसाई को, किसी धर्म के लोगों को वहाँ सुरक्षा नहीं है। जबकि भारत में सभी धर्मों को सुरक्षा है, सभी धर्मों को अपना कार्यक्रम करने की आज़ादी है, सभी धर्म अपने त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन फिर भी सनातन ही खराब है। सनातन पे ही कमेंट होते हैं,
सनातन का ही अपमान है, सनातन के इष्ट देवों का अपमान है, बार बार ये लोग कर रहे हैं। तो अभी मैं फिर एक अपील करूंगा सभी सनातनी भाइयों से कि 22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक दिन जो 500 साल के बाद आया है, पूरे देश में दिवाली की तरह माहौल हो। हर घर में कम से कम 5 दीपक जलाए जाएं, खुशी मनाई जाए, और सुबह एक अखंड ज्योत जलाई जाए जो पूरा दिन चले। भजन कीर्तन हो, मंदिरों में पूजा अर्चना हो, ये सभी सनातनी भाई करें।